द नेक्स्ट इज बेटा फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो हमने बहुत बार ये रीड कर लिया कि हमारा सब्जेक्ट है इंटीग्रेटिव है, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो और सब्जेक्ट्स जो भी हैं, जो भी मतलब यहाँ पे टेबल दे रखी है, फिजिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में हमारे सब्जेक्ट की रूट्स ऐसे फैली हुई हैं। हमारा जो एक बरगद का पेड़ है मतलब, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कहाँ पे अर्थ के ऊपर हैं। ये किसकी स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल की करें या जूलॉजी की करें या वो किसी भी सोयल की स्टडी करें या अर्थ पे इकोनॉमिक्स की स्टडी हो, पॉपुलेशन की स्टडी हो, तो हाँ किसकी बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है ना। चाहे वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही हो, तो ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट बहुत ही वाइड है। लाइक यहाँ पे ले लो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी क्या होती है, ये होती है कि इलेक्शन से रिलेटेड है। भाई इलेक्शन कैसे, पावर, इलेक्शन जो जीतता है वो पावर में आता है, वो किसकी बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करता है, कहाँ पे होता है डेवलपमेंट, अर्थ पे होता है ना, राइट। वो वाटर प्रोवाइड करने की बात करता है, और ठीक है, मतलब लैंड वाटर इन्हीं चीज़ की बात होती है। वैसे ही आपने देखा कि जैसे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये किसकी बात करती है बच्चों। वैसे तो अपना सब्जेक्ट तो इसका वो है कि क्या अंदर क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या जीडीपी है, लेकिन कहाँ पे किस कैसे होगा ये सारा का सारा रिसोर्स किससे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्यू पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे कौन से रिसोर्स हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, हम्म? कौन सी एग्रीकल्चर वाली शुगर इंडस्ट्री कहाँ लगाएं, ये सारे सारे, तभी कितना आउटपुट होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मेरे दिमाग में एक पॉइंट और था, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब हमारा बहुत ही वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट है बच्चों, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि ये वाली जो टेबल थी, ये पिछले लास्ट, ये वाले जो टेबल है ये एक्चुअली लिंक्ड थी ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, और कैसे हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट कैसे इवॉल्व हुआ स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको एक टेबल में बताया था बना करके कि अर्थ क्या थी, शुरू में लोग क्या सोचते थे, इट इज़ अ फ्लैट। ठीक है, फिर बाद में पता लगा नहीं ये फ्लैट नहीं है, एक्सप्लोरेशन हुई, नॉर्थ अमेरिका पता लगा, साउथ अमेरिका पता लगा, ऑस्ट्रेलिया पता लगा। तो स्टार्टिंग में क्या करा लोगों ने, उस प्लेस को नरेशन किया, नरेट किया, सिंपली डिस्क्रिप्शन किया। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ के वहाँ के फीचर्स उन्होंने पता किए, रीजनल एनालिसिस किया, मतलब अर्थ कहाँ पे क्या है, माउंटेन कहाँ है, लेक कहाँ पे है, कैसे वहाँ की पॉपुलेशन, रिसोर्स कैसा है उसका। फिर इसी के साथ लिंक हो क्या आती है, एरियल डिफ्रेंशिएशन, मतलब हर प्लेस इज़ वेरी यूनिक, एवरी प्लेस इज़ यूनिक, बिकॉज उसके पास एक क्लाइमेट अलग है वहाँ का, वहाँ की रिसोर्स अलग वेरी करते हैं, तो उसको अलग इंडिविजुअल तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए। बेसिकली बात क्या हो रही है, अर्थ को शुरू में एज ए होल माना गया था, शुरू में अर्थ को ऐसे एक अर्थ को पता ही नहीं था, सिंपल डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन जब आप पता है ना कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा एरियल डिफ्रेंशिएशन है, ये प्लेस ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए प्लेस बी से डिफरेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन अलग है, क्लाइमेट अलग है, वहाँ की सोइल अलग है, इसके अलावा वहाँ पे कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, तो अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। ये रीजनल अप्रोच के अंदर स्टडी किया जाएगा, और रीजनल अप्रोच से ही निकल के आती है एरियल डिफ्रेंशिएशन से लिंक होके, क्योंकि स्कॉलर्स है ना वो कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और डायनामिक है। टाइम धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है ना आजकल तो। ठीक है, तो चीज़ें आती रहती हैं, नई नई अप्रोचें आती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब आगे स्टडी करते हैं इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बात करते हैं कि देखो अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, तो हम लोग इसको, क्योंकि ये क्या थी, हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बहुत ही डायनेमिक है, हम इसके हमारे पास फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह डेफिनेशन लॉ नहीं है न्यूटन का। तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ को एक क्वांटिटी जर्नलाइज करना चाहते हैं, थ्योरी देना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के नेचर में तो खासकर। देखो उन्होंने क्या करा, मैं एक डायग्राम बनाया यहाँ पे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, मार्केट कहाँ पे है और लेबर कहाँ से मिलेगा। तो वो अपना रैशनल मैन होता है, रैशनल मैन कहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, अपनी इंडस्ट्री बिल्कुल बीच में जहाँ पे उसको लीस्ट कॉस्ट लगे, मतलब वो पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी सारी ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन हर मैन ऐसा थोड़ी ना होता है, कई तो ऐसे महान होते हैं कहीं और जगह लगा के, ठीक है, इंडस्ट्री, और बैठ जाते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया।
ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एंगल पे इंडस्ट्री सही रहेगी, इतनी डिस्टेंस पे सही होगी, मतलब हर चीज़ के लिए नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो अगर किसी टाउन को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो अर्बन को कैसे, एक अर्बन सेंटर कैसे बनाएंगे को बताने की बात सोच रहे हैं वो, कि यहाँ पे विंड का प्रेशर इधर से विंड आती है, ठीक है, यहाँ पे सिटी होना चाहिए तो यहाँ से विंड आती हैं, ईस्ट वेस्ट से यहाँ पे ये प्रेशर रहता है, इस स्पीड से विंड आती है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड बार बार चेंज होती रहती है, स्पीड, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पे भी क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखते हैं हर एक मैन क्या करता है, सुबह 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 उठता है, ठीक है, मॉर्निंग में उठता है, फिर खाता है, फिर वो अपना ड्यूटी पे जाता है, फिर रात को आके अपना घर पे फैमिली के साथ रहता है, फिर सोता है। तो हर एक पर्सन इस तरह का अपना पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन कुछ महान आदमी ऐसे होते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, ये फॉलो ही नहीं करते, सोए रहते हैं संडे वाले दिन, फिर से डिस्टर्ब, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं आया ना। वैसे यहाँ पे बात तो करी गई थी कि मैथ्स के टूल, फिजिक्स के टूल ले लो, मैथ्स के फॉर्मूले ले लो, अब डिफाइन कर सकते हो उस एरिया को। तो हम एक्चुअली अगर हम हर चीज़ के लिए फॉर्मूला देंगे ना तो ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं रहेगा। ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या चीज़ बताओ, कि हम प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी प्लांट, नया प्लांट मिला, कौन सी स्पीसीज़ नहीं मिली, कौन सा फिश नहीं मिली, कौन सा मेंढक नया मिला, स्नेक की वैरायटी कौन सी मिली, नई स्पीसीज़ मिली। तो ज्योग्राफी वालों का काम ये है। तो ये जो मैथ्स का काम है, ये क्वांटिटी का जो जो डील करता है क्वांटिटी से, वो मैथ्स सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों इसमें फिर ना नेक्स्ट में आता है कि जो ये वाला टाइम था, अगर आपको पता है कोल्ड वार एरा चल रहा था 1970 में, ठीक है, और वियतनाम वार वगैरह चल रहा था। तो इस टाइम पे पॉवर्टी भी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। आपको पता है ना कि हम काले लोग थे जो यूएसए में ले गए थे, मतलब ब्लैक पीपल्स, अफ्रीकन लोग पीपल्स को वहाँ पे ले गए थे यूएस में खेती करवाने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत हो रहा था। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कॉलोनियल थी कंट्री, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो पॉवर्टी वगैरह थी। इस चीज़ को डील करने है तो ये ह्यूमन का ही रिलेटेड चीज़ें। तो अब 3 अप्रोच आते हैं यहाँ पे। देखो 3 चीज़ों की बात, मतलब बेसिकली बात सबसे पहले बात की गई इसके वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। इसमें क्या है कि ह्यूमन को सेंटर में रख के, ठीक है, किसी भी एरिया में जो वहाँ का रीजन है सेंटर में रख के उसके डेवलपमेंट की बात की जाए, ठीक है। ऐसी बात करी गई कि यहाँ पे एक स्लोगन आया था, स्लोगन था हु गेट्स व्हाट एंड वेयर, कुछ एंड व्हेन, वेयर एंड व्हेन, तो ऐसा कोई स्लोगन था बच्चों। तो इसमें हु क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है किसी की कंट्री या रीजन में लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन से रिलीजन के हैं, कौन सी रेस के हैं, ठीक है, एंड उनको क्या दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही पुअर लोग हैं तो कुछ रिच होते हैं, रिच पुअर की सोसाइटी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में, जो यूरोपियन सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट और वो सोशलिज्म। तो रिच और पुअर का रिलेशन क्या होता है कि जो यहाँ पे मतलब रिच, ये कंट्री क्या करता है कि अमीर लोगों से क्या लेता है, टैक्स वगैरह लेता है ना, सेस वगैरह लेता है। तो अब वो जो पुअर लोग हैं ना उनको वो पैसे दिए जाएंगे, मतलब इस तरह से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट का रोल प्ले करना चाह रही है कि जो पुअर लोग हैं, जो पॉवर्टी में रहते हैं, या जो इनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो और वेयर का मतलब कौन सी जगह पे हमें दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एग्जांपल लिया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा पंजाब में अच्छी रहेगी बिल्कुल स्कीम अगर लगाई जाए। तो अगर हम इसको केरला में लगाएंगे तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी वुमेन का जो लिटरेसी रेट भी अच्छा है और सेक्स रेशियो भी अच्छा है। और ये कब शुरू की जानी चाहिए स्कीम, मतलब क्या समझे कि वेलफेयर ही की बात हो रही है, वेलफेयर वाली अप्रोच में। इसको रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे ग्रेजुएट कैरिकुलम में, एक रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट था। ये देखो, ये तो चेंज सिस्टम में एक चेंज लाने की बात करता है जो अभी एग्जिस्टेंट में है। मतलब ठीक है भाई, पॉवर्टी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसका एजुकेशन इम्पार्ट करके या जो जिस प्लेस से प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाए। लेकिन जो रेडिकल थॉट्स है ना, कार्ल मार्क्स के थॉट है, 9th क्लास में पढ़ा था ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला। तो वो क्या करता है कि मतलब कैपिटलिज्म को पूरा एलिमिनेट कर दो, उस सोसाइटी को पूरा ही ख़त्म कर दो, ठीक है। वो प्रिविलेंट थॉट है ऑलरेडी।
ठीक है, ये ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहता है जहाँ पे ये वाली पावर्टी, डिप्राइवेशन, सोशल इनक्वालिटी ना हो। तो उसका रेडिकल मेथड है, बहुत ही मतलब अच्छा मतलब सोसाइटी को थोड़ा सा ये वायलेंट वाला मेथड है इसको इंट्रोड्यूस करने का, मतलब इक्वालिटी लाने का। और बिहेवियरल स्कॉलर क्या थे, मतलब क्या है बच्चों, जो ये बिहेवियरल स्कॉलर थॉट्स लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड आल्सो द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन। देखो ये लिंक होता है कि हर एक जो मैन है ना, ठीक है, वो एक कल्चर में रहता है। सपोज जो हरियाणा का आदमी है उसका अपना माइंड सेट होगा हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ को वो अलग तरीके से देखेगा, ठीक है, एक चीज़ को एक तरीके से देखेगा। अब कोई साउथ इंडिया का जो मैन है उसका माइंड का स्टेट अलग होगा, उसका कल्चर अलग होगा, तो वो इस ए को अलग तरीके से देखेगा। चाहे एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैन हो, वुमेन हो, या फिर कोई इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसका वे ऑफ इंटरेक्शन अलग होगा। या अगर उसने माउंटेन्स यहाँ पे देखी तो उन दोनों का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड होगा डिस्क्राइब करना, उसका एक अपना बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये उसकी बात करता है, कहता है कि ये जो इसका स्टेट ऑफ माइंड है, अभी जो स्थिति है, वो कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है, उसका कल्चर कैसा है, उसका रिलीजन कैसा है, उसकी रेस कैसी है, ठीक है, वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो हमारा जो आइडियलिज्म से बेसिकली ये लिंक है। आइडियलिज्म एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, अप्रोच है जो ज्योग्राफी में, उससे लिंक्ड है। ये पूरा बहुत ही वास्ट लेसन है जो पूरी हमारी ज्योग्राफी शुरू से लेके प्रिमिटिव मैन से लेके और पूरा लास्ट तक कवर कर रहा है, कंटेम्प्रेरी अभी तक, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है। मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ बहुत जल्दी।